शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित हूं मिशन प्रेरणा 2020-21 से संबंधित जो ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं। अभी एक पेपर पिछले दिनों हुआ था दिनांक 7/10/2020 को बुलंदशहर में, और वहाँ का एक ब्लॉक है सिकंदराबाद ब्लॉक। उसकी ऑनलाइन जो परीक्षा हुई, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से जो प्रश्न आए थे, ये बहुत कठिन प्रश्न आए। इसमें बहुविकल्पी भी थे प्रश्न, कुछ प्रश्नों में खाली जगह थी, भरना था, और कुछ प्रश्न थे जिसमें गलत या सही है उन प्रश्नों को बताना था। इस प्रकार के प्रश्न अब आने लगे हैं, और अब ये सभी हमारे 75 जिलों में इसका एग्ज़ाम होगा, और इनमें अच्छे खासे प्रश्न लाना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे नंबर हमारे जुड़ते हैं सर्विस बुक में। तो आइए देखते हैं कौन से वो कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर में लर्निंग आउटकम आगे भरना है कि आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग करने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका छात्र छात्राओं, यानी ध्यानाकर्षण शिविर में लर्निंग आउटकम छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा मल्टीपल चॉइस से ही आया था, लेकिन मैं उसका उत्तर आपको एक ही बताऊंगा। प्रश्न था, संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण देकर उसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं, वो कौन सी शिक्षण तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। जी हाँ, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। अगला हमारा प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में किस प्रकार के परिणाम सृजित होंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति। जी हाँ, विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति। देखिए, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न 4 है, ऐसे पौधे जो बीज बोने से उगते हैं लैंगिक जनन कहलाता है, ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि ऐसे पौधे जो बीज बोने से उगते हैं उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया, मतलब ये परिभाषा जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 5, कक्षा 6 के बालक के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का पूर्णांक होगा। ये भी आपको वहाँ भरने के लिए आया था, तो पूर्णांक आपका 75 का होगा, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जो आरंभिक परीक्षण होगा, उस आरंभिक परीक्षण में 25 प्रश्न रखे जाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आपके लिखित होंगे। तो इसका मतलब तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 25 नहीं 75 भरना यहाँ उचित रहेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, शैक्षिक भ्रमण ध्यानाकर्षण शिविर में 5व व 7व सप्ताह का भाग है, ये सही है या गलत है? यानी आपको बताना है कि जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वहाँ पर 5व व 7व जो सप्ताह है उसमें क्या शैक्षिक भ्रमण की बात की गई है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, NSA सर्वे करता यानी किसके लिए? तो NSA का मतलब ही होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी गवर्नमेंट का एक उपक्रम है जो ये सर्वे करता है, वो किसके लिए करता है? वो करता है NCERT, यानी ये भी एक सरकारी संस्था है, इसके लिए करता है। तो इसका सही आंसर होगा NCERT। अगला प्रश्न संख्या 8 है, डैश डैश आयोग ने कहा कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यानी किस आयोग ने कहा? तो जैसे ही आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग 1 पढ़ेंगे, बिल्कुल उसकी पहली ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि कोठारी आयोग ने 1964-66 में कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग, यानी यहाँ पर हम भर देंगे कोठारी। अगला हमारा यहाँ पे
प्रश्न साइंस से है कि क्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण हैं। यानी क्रिस्टलीय अपर रूप यानी कार्बन के जो अपर रूप हैं वो कौन कौन से हैं, आपके इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें मिलेगा। तो इसका जो ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, लेकिन इसका सही आंसर होगा, चूँकि उसके 3 अपर रूप होते हैं, एक तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, ये 3 होते हैं, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा गणित और कंप्यूटर से संबंधित है। नेपियर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था और इसका सही आंसर होना चाहिए बड़ी संख्याओं की गुणा को सरल तरीके से लिखने के लिए। साथियों, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा किन बिंदुओं पर ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन था लक्ष्य निर्धारण करना, अगला हमारा था शिक्षण योजना का निर्माण करना, अगला था बच्चों के अधिगम स्तर को जांचना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों सही हैं, इसका मतलब इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न बहुत ही डीप पूछा गया है कि शिक्षक रमेश को आकलन प्रपत्र तैयार करना है, उन्हें 50% क्या भरना है प्रश्नों को रखना। तो इसका सही जवाब होगा बोधात्मक। देखिए, जब भी आकलन प्रपत्र बनाएंगे, जब भी आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि जब भी कोई शिक्षक पेपर बनाएगा, आकलन करेगा, तो उसमें बोधात्मक प्रश्न 50% रखने होंगे, 20% ज्ञानात्मक और 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्क आधारित प्रश्न रखने अनिवार्य होंगे, जिससे हम लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा प्राप्त होगा और इसी से पूरा आकलन किया जाएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा मॉडल बताया गया? तो उसका सही मॉडल वहाँ पे बताया गया है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिस, फिर असेसमेंट। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपके 4 दिए थे उसमें ऑप्शन यही वाला सही था, इंट्रोडक्शन, फिर प्रैक्टिस, फिर असेसमेंट। अगला प्रश्न हमारा गणित से है कि शिक्षिका बच्चों को बोर्ड मास समझाना चाहती है, उसके लिए कौन सी शिक्षण तकनीक ज़्यादा प्रभावशाली होगी? तो इसमें गणित में ये जो विधि होती है सरल से कठिन की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर अगर शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए तो बोर्ड मास जो आपका नियम है वो बच्चों में बहुत सरलता से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षिका सीमा को बच्चों के लिए प्रोफाइल तैयार करने हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के परिशिष्ट भरना है से उन्हें मदद मिलेगी। काफ़ी कठिन क्वेश्चन है कि अगर आप पूरा नहीं पढ़ें तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। भाग 4 में परिशिष्ट दिए गए हैं और जो परिशिष्ट 2 है उसमें बताया गया है अधिगम परिमाण आधारित प्रगति विवरण हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। यानी परिशिष्ट 2 जो है वो मदद करेगा प्रोफाइल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न काफ़ी व्यवहारिक है, ये भी आपका जो प्रश्न है ऑप्शनल प्रश्न था। कम सुनने व कमज़ोर नज़र वाले बच्चों को प्रभावशाली तरीके से सिखाने में कौन सी शिक्षण तकनीक कारगर है? तो इसका सही आंसर होगा कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। यानी कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था का ये मतलब है जो कम सुनते उन बच्चों को आगे बिठाना है, जो जिनकी नज़र कमज़ोर उनको भी आगे बिठाना, या फिर अर्धचंद्राकार में बिठाना, या फिर आप उन्हें गोले में बिठा करके उनको सब पर वॉच कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। इसका यही ऑप्शन वहाँ पे सही था। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र ARP तैयार करेंगे। ये बिल्कुल बात गलत है, ARP जो है नहीं तैयार करेंगे। सत्र शुरू होने से के तुरंत बाद स्कूल के शिक्षक ही इस प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो मतलब पूछ रहा है कि ARP तैयार करेंगे, ये बात सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है रीना का प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बना, शिक्षिका
उसके लिए कौन सी शिक्षण तकनीक का प्रयोग करेगी। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन था और इसका सही जवाब होगा सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन प्रपत्र बनाने में 1 से 8 तक कक्षाओं की दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे, सही है या गलत है। बहुत ढंग से पढ़िएगा, ये प्रश्न बिल्कुल रीजनिंग का प्रश्न जैसा है। देखिए, जब भी हम आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो ये याद रखना है उसके एक कक्षा कम, चूँकि उसने कहा 1 से 8 तक की कक्षाओं की दक्षता, नहीं कक्षा 8 की नहीं, 8 की बनानी है तो 7 तक, 6 की बनानी है तो 5 तक। तो इसका मतलब ये गलत है, यानी अगर 8 का बनाना होगा तो हमें 7 की दक्षताएं रखनी होगी, इसलिए गलत है। अगला और अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे पूछा जा रहा है बैठक व्यवस्था व संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण चयनित तकनीक का प्रयोग ध्यानाकर्षण शिविर के सप्ताह में किया जाएगा, यानी किस सप्ताह में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें। तो जब आप ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। इसका मतलब बैठक व्यवस्था और संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का जो वातावरण चयनित तकनीक का प्रयोग ध्यानाकर्षण के शिविर के प्रथम सप्ताह